और इसी बीच एक बड़ी खबर, आकाश आनंद को फिर बनाया गया नेशनल कोऑर्डिनेटर। मायावती ने फिर से जिम्मेदारी दे दी है। कल ही उत्तराखंड उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी थी और अब फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है आकाश आनंद को। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही विवादित बयानबाजी करने के चलते मायावती ने ये कार्रवाई की थी और आकाश आनंद जो कि मायावती के भतीजे हैं, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया गया था। और अब उत्तराखंड उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक पहले बनाया गया और अब दोबारा से नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर उन्हें तैनात कर दिया गया है। आकाश आनंद को अब फिर से जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये देखिए, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए आकाश आनंद मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद उन्होंने लिया और साथ ही अब एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। तो युवा नेता है बसपा के और ऐसे में मायावती ने एक बार फिर से उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी है, लेकिन बीच में उनसे उनकी जिम्मेदारी वापस ले ली गई थी और अब एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है आकाश आनंद को, जो कि मायावती के भतीजे हैं। बात अगर लोकसभा चुनाव की करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा का खराब प्रदर्शन रहा और इसके पीछे कई बसपा के कार्यकर्ता ये भी कहते नजर आए कि आकाश आनंद से जो जिम्मेदारी वापस ली गई, उन्हें उनके पद से हटाया गया, उसके चलते भी कार्यकर्ता नाराज थे और उसके चलते भी जनता ने वोट नहीं किया। तो कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। अलाउद्दीन से ज्यादा जानकारी लेते हैं। अलाउद्दीन, आकाश आनंद को फिर से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, फिर से अहम जिम्मेदारी मिल गई है। जी हाँ, बिल्कुल। 7 मई 2024 का वो दिन था जिस दिन बसपा मुखिया मायावती ने एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर और उनके उत्तराधिकारी जिनको घोषित किया गया था, पार्टी का जो मूवमेंट था उसमें उनकी मैच्योरिटी नहीं दिख रही है, इस कारण उनको दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। 7 मई और आज आपका 23 जून की तारीख है, तो करीब 1.5 महीने के बाद इन तमाम अधिकारों को उनको बहाल कर दिया गया है, यानी उनको फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती जी ने फिर से उत्तराधिकारी आज की मीटिंग में घोषित कर दिया। हालांकि ये बैठक लोकसभा चुनाव में बैड परफॉर्मेंस, जिसमें न सिर्फ 4% घटा है बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सीटें 0 की संख्या में आई हैं, इन तमाम चीजों पर बैठक को लेकर के था। इसमें नेशनल स्तर से लेकर के जिले स्तर तक के लोग और तमाम आए थे, देश भर के कई प्रदेशों से भी लोग आए हुए थे। तो ऐसे में बेहद अहम खास बात है कि आज सुबह जब वो 11 बजे आई हैं, उनके दाएं साइड में उनके भतीजे आकाश आनंद चल रहे थे, जबकि बाएं साइड में उनके भाई आनंद कुमार चल रहे थे। तो उसी से लगने लगा था कि आज बड़ा फैसला होने वाला है। आकाश आनंद ने उनके पैर छुए, उन्होंने 2-3 बार उनके पीठ पर, उनके सर पर हाथ रख करके उनको आशीर्वाद दिया और अपने भाई और भतीजे के साथ एक साथ ऐसा पहली बार हुआ है जब वो सार्वजनिक मंच पर नजर आई हैं। तो ये माना जाने लगा था कि अभी देर बाद बड़ा फैसला होगा, लेकिन अंदाजा ज्यादातर लोगों का ये था कि आनंद कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन एक बार फिर से 7 मई की अपने फैसले से खुद को बैकफुट पर करते हुए जो है। लेकिन अलाउद्दीन, क्या कोई और भी बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि बीएसपी के तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए थे? जी हाँ, बिल्कुल। और न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स थे बल्कि उत्तर प्रदेश में जो मंडल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो उनके काडर के लोग हैं, BS4 के लोग हैं, एडवाइजर्स हैं, आप मान के चलिए बिहार के लोग थे, पंजाब के थे, उड़ीसा से लोग आए थे, इसके अलावा दिल्ली से आए थे, हरियाणा से लोग आए हुए थे। तो उन सबके बीच में पूरी घोषणा हुई है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उत्तराधिकारी का जो पद उनका फिर से बहाल किया गया है, ये अपने आप में अहम है, क्योंकि 1.5 महीने के अंदर ही जो मैच्योरिटी की बात उन्होंने कही थी कि वो मैच्योर्ड नहीं है, अनमैच्योर्ड है, और वो आरोप लगा करके उनको हटाया गया था। तो 1.5 महीने के अंदर जो है बसपा मुखिया को शायद महसूस हुआ हो कि अब वो पार्टी की जरूरत है और वो मैच्योर भी हो गए हैं और शायद इसीलिए उनके तमाम पूरे पदों को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अलाउद्दीन। आकाश आनंद पर मायावती ने 7 मई को कार्रवाई की थी। अब सवाल यह है कि आखिर आकाश आनंद को मायावती ने हटाया क्यों था? इसके पीछे वजह आकाश आनंद के आक्रामक तेवर को माना गया था। दरअसल 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने आपत्तिजनक बयान दिया था। सीतापुर रैली के बाद में मायावती ने कार्रवाई की और पहले 1 मई को औरैया और हमीरपुर की रैली रद्द की और उसके बाद में आकाश आनंद को पार्टी से साइडलाइन कर दिया। उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया था।
आक्रामक तेवरों से लोकप्रिय हुए आकाश आनंद आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा था और साथ ही मायावती ने ये कार्रवाई भी की थी, लेकिन एक बार फिर से उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आकाश आनंद को एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है और एक बड़ी जिम्मेदारी मायावती की तरफ से आकाश आनंद को दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, जब मीटिंग शुरू होने से पहले जब आकाश आनंद पहुंचे तो उन्होंने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इससे पहले भी जब उन्हें जिम्मेदारियों से हटाया गया था उस वक्त भी उन्होंने मायावती के फैसले का स्वागत किया था। अब आपको बताते हैं कि लंदन से एमबीए की पढ़ाई करने वाले आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री कैसे हुई थी। साल 2017 में मायावती ने उन्हें लॉन्च किया। 2019 में बीएसपी में औपचारिक तौर पर शामिल हुए। 2019 लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रहे और 2019 में ही बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए। दिसंबर 2023 को मायावती ने उत्तराधिकारी बनाया और 2024 लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बने थे।